और दूसरा 0,1 और आगे ये आ रहा है आपका 1,0 और इसी तरह ये आपका आ जाएगा 1,1। कहने का मकसद है जब आप सब इमेज की बात करेंगे तो जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के अंदर जो है आपकी एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट्स पड़े होंगे। ये वो बात करता है कि जो सब इमेज हो गया जो उसका वेरिएबल जनरेट होगा एक्स पे उसके अंदर ये कोऑर्डिनेट पड़े होंगे सब इमेज के। इसका फायदा क्या होगा? अब इसका फायदा ये होता है कि या इन कोऑर्डिनेट्स का फायदा ये होता है कि जब आपने इसके ऊपर को प्रोसेस करना है तो उस प्रोसेस से ये होगा कि आपका ये आपके पास ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर सेम है। अब इन्हीं के ऊपर आप मैनिपुलेशन करेंगे जो करेंगे अपनी। ठीक है जी। तो ये एक्चुअली इसका सारा मकसद है जो आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि ये जब भी आप प्रोग्रामिंग इसके अंदर मैटलैब के अंदर कोडिंग करेंगे किसी सब इमेज को आपने ड्राई करना है तो उसके अंदर आपके पास एक कोऑर्डिनेट्स पड़े होंगे। इन कोऑर्डिनेट को आप मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, तो दोबारा हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो पहला जो हमारा इसके अंदर है अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है और आगे काउंटर हार्मोनिक फिल्टर है। अब इनको वन बाय वन करके देखते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, इनका मतलब क्या है इन फिल्टर्स का। अच्छा जी, इनका सारा डिटेल देखते हैं एक करके। अ, ये जी मैं अच्छा जी सॉरी जी, मैं ना आपका वो देख रहा था एक्चुअली, अटेंडेंस पे भी देख रहा था। ये हम करते हैं आपका ये सर जी आप अटेंडेंस ग्रुप से देख के लगाते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं? ये जो व्हाट्सएप आप मुझे मैसेज करते हैं ना उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी ना। सर जी ये सारी खच मार रहे हैं, कोई नहीं वो कमेंट मुझे, कर देता है अभी। हाँ वो पता चल जाता है सारी चीजें जो हो रही होती है इसके ऊपर। तो ये भी सेव इमेज मेरे पास सेव होते हैं सारे। कोई सर जी 7 बजे मैसेज कर रहा होता है। हाँ जी। जी सर, सर इसी से लगाया करें, ये तो अभी पता नहीं कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा। अच्छा जी। अच्छा जी, ये मैंने अब थोड़ा सा एक यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ली है, ये बुक में तो नहीं है हमारे। ये सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए कि जो हम अरिथमेटिक मीन क्या चीज़ है और दूसरी चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो देखते हैं हम कि क्या है ये वाले जो हैं अरिथमेटिक मीन। आपको जो है वो सिंपलेस्ट सबसे ज्यादा मीन है। इसके अंदर क्या करते हैं कि फर्ज करें ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स जो है ये फर्ज करें मेरे पास सब इमेज है, इसके साथ यहाँ पे कुछ वैल्यू हो सकती है। लाइक यहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे लाइक 8 हो सकता है। ठीक है, जो इसका बड़ा मैट्रिक्स होगा यहाँ पे 9 हो सकता है, 10 हो सकता है।
इस तरह यहाँ पे कोई 1, 5, 7 कुछ वैल्यू भी हो सकती है यहाँ पे। तो मैंने ये सब एक इमेज लिया हुआ है, इसके ऊपर मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करना है। अब इसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या करूंगा अप्लाई, इसके अंदर जितने भी सब इमेज के अंदर वैल्यूज आ रही हैं इन सारों को मैंने जमा कर देना। ये देखो ऐड कर दिया, ऐड करके जितनी वैल्यूज है उसको मैंने 9 पे डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड किया तो ये मेरे पास आपका अरिथमेटिक मीन आ गया। तो उसको राउंड करें तो ये राउंड 3 बन जाएगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन जो है आपके सब इमेज की इमेज में ये ऐसे काम करता है। अच्छा, इसके अंदर आप क्या करते हैं कि ये जो इमेज का आप सब इमेज लेते हैं और उसके ऊपर मैनिपुलेशन करने के बाद वही सेंटर के ऊपर जो चीज वैल्यू आती है उसको चेंज कर देते हैं। बट यहाँ पे अगर मैंने सब इमेज का लिया है तो यहाँ पे वैल्यू मेरी यहाँ पे अरिथमेटिक के बाद यहाँ पे 3 हो जानी, राउंड करके इसको। अच्छा, आगे आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या है कि आप इसका वन इनको मल्टीप्लाई करते हैं सबको और 1/9 इसका रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में चीजें लिखी हुई थी तो मैंने आसानी के लिए आपको ये एग्जांपल इसके अंदर ऐड की है कि ये चीजें है कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो क्वेश्चन की सूरत में लिखते हैं तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या है कि आपने सबको मल्टीप्लाई किया और जितने ये है थे उन सब का आपने 1/9 इसका रूट ले लिया। रूट लेके आपके पास जो वैल्यू आई वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह हम आगे चलते हैं। आगे हम जाते हैं तो आगे हमारे पास, इसको क्लियर कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन फिल्टर है। हार्मोनिक फिल्टर क्या है? हार्मोनिक जो मेन फिल्टर है वो क्या है, वो ये है कि आपने इनको सबको डिवाइड कर देना है, इनको 1/1 लेना है। इसको लाइक ये है 9 बाय और ये 1/1 प्लस 1/7 प्लस ये सारी चीजें ऐड करके और ये 9 पे डिवाइड हो जाएंगी। जो वैल्यू आएगी उसका ये मीन वैल्यू बन जाएगी। अच्छा जी, अब इसको कैसे करेंगे? हो सकता है ये मुश्किल हो तो मैं थोड़ा आपको ड्रा करके दिखाता हूँ इसकी एग्जांपल। फर्ज करें ये मेरे पास इसका क्या हार्मोनिक फिल्टर होगा जो मैं एक्स शो कर रहा हूँ यहाँ पे करने की, कि यहाँ पे मेरे पास 9 आ जाएगा। 9 क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके दरमियान में। ठीक है, और हार्मोनिक फिल्टर क्या होगा? पहले ये 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1। एक्चुअली हमने उल्टा करना है इनको। और दूसरी मेरे पास 7 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/7। इसी तरह आगे 1/5 आ जाएगा। होता होता ये आखिरी जो भी वैल्यू आपकी 1/2 आ जाएगी। तो ये आपका क्या है जी? हार्मोनिक मीन्स है। हार्मोनिक के अंदर क्या वैल्यूज हैं? जितनी वैल्यूज हैं उनको आप इन्वर्स कर दें, 1 से डिवाइड करवा दें, 1 से नीचे ले जाएं, ये जिस तरह हमने किया। और जितनी टोटल वैल्यू आपकी हैं उसकी सब इमेज की, उसके ऊपर इनको डिवाइड कर दें इनका सम, तो ये आपके पास हार्मोनिक फिल्टर आ जाएगा। अब ये कई फिर कंफ्यूजन आती है कि ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं एक्चुअली। तो अगेन ये सारी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर ये जितनी भी हमारी चीजें हैं इसमें हमें जो है सारी चीजें जो हैं ये रिसर्च वर्क ही सारा होता है इसके अंदर। बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर डिफरेंट अपने चीजें ट्राई की, ट्राई करने के बाद जो है उन चीजों को आज इम्प्लीमेंट किया और उनके रिजल्ट्स आए। उन रिजल्ट्स को फिर डेफिनेटली उनने ये ऐसे नहीं कि ये रिजल्ट्स जो आए हैं ये इनकी कोई वर्थ नहीं है। जितने रिजल्ट्स आए होंगे फ्यूचर के अंदर इन सारे रिजल्ट्स को उन्होंने बकायदा प्रूव किया होगा। जिस तरह लोग, आपको पता है जनरल का पेपर लिखते हैं, तो ये सारे रिसर्च पेपर हैं जो लोगों ने डिफरेंट लिखे रिसर्च करने के बाद फिर उन्होंने इनको इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करने के बाद उनके रिजल्ट्स जो थे उनको प्रूव किया। ठीक है, कि हर एक का बिहेवियर डिफरेंट है और कोई किसी टाइम पे ज्यादा सूट करता है, कोई किसी टाइम के ऊपर आपको ज्यादा सूट करता है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आता है जी मैक्सिमम फिल्टर। तो मैक्सिमम फिल्टर क्या है कि इन सारे वैल्यू को ऑर्डर कर लो, अरेंज कर लो और जो इसमें से बड़ा होगा वो मैक्स फिल्टर होगा। तो फर्ज करें अब 7 मैक्स फिल्टर आया है
तो अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जो 7 है वो मैं यहाँ पे अब इसकी वैल्यू 7 लिख दूंगा। इसी तरह अगर मिनिमम फिल्टर करना है तो यहाँ पे मैं इसके 7 की बजाय यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह बहुत सारे फिल्टर आगे मीडियन फिल्टर हैं, तो मीडियन के अंदर आपको कैसे निकालते हैं, उसको निकाल के वैल्यू आ जाएगी। तो सारी ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, लेकिन इस सारी सिंपल चीजों का आप देखिए यूटिलाइजेशन कितनी जबरदस्त है, और इसको हमने कितना इमेज प्रोसेसिंग के अंदर ये सारी चीजें जो है रिकॉग्नाइज हो रही हैं। अब इन सारों का जो मकसद है एक्चुअली अगर आप सोचें तो इनका मकसद ये है कि अगर किसी जगह के ऊपर आपकी नॉइज आती है या किसी जगह पे आपका इमेज खराब होता है, तो जो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जैसे ये वाला, ये जैसे मैंने कहा था कि पूरा बड़ा इमेज है यहाँ पे, तो हमने इसको डिवाइड करके तो जो जो इसके इर्द गिर्द के पिक्सल्स हैं, इनसे हम हेल्प लेके अपनी वैल्यूज ठीक करते हैं। ठीक है, तो इसका मकसद क्या होता है, ये मोस्टली अगर आप देखें तो जब भी एक इमेज देख रहे हैं आप, फर्ज करें तो अगर उस स्काई का इमेज है तो उस ओशन के अंदर स्काई के कलर के अंदर कोई नॉइज आ गई है, तो हमने क्या करना है, उसके साइड के पिक्सल का कलर लेके हमने नीचे वाले कलर्स को इम्प्रूव कर लेना। जी हम कर रहे हैं ना, उसका ग्रे लेवल जो देख रहे हैं उसकी सराउंडिंग से देख रहे हैं ग्रे लेवल क्या है, और उसी ग्रे लेवल को की निस्बत से हम अपना उस पिक्सल का लेवल चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेटेजी ये है कि जो, तब्दीली आई नहीं, तब्दीली आ गई। हाँ जी, तो ये बेसिक हमारा ये मकसद है जब हमने मील फिल्टर का यूज करना है। अच्छा जी, अब इनकी प्रॉपर्टी हम डिफरेंट पढ़ लेंगे, क्या प्रॉपर्टी है इनकी है। लिथमेटिक मीन फिल्टर जो है, तो ये जो है इनको हम कॉन्वोल्यूशन मास्क के थ्रू कर सकते हैं। कॉन्वोल्यूशन मास्क आपको याद होगा जो हमने एवरेज मीन पीछे बनाया था, जिसमें एक बॉक्स था जिसके अंदर हमने सारों को वन वन करके, और वो जो इस तरह बॉक्स बनाया था स्पेशल डोमेन के अंदर हमने कहा था जी अच्छा जी एवरेज फिल्टर ये होगा, आप इसको इस तरह करें, सारे वन वन कर दें। सर जी मास्क है ये? हाँ जी, हाँ जी, मास्क कहते हैं, मास्क को कॉन्वोल्यूशन मास्क भी कहते हैं। और इसको 1 बाय, सॉरी ये गलत हो गया, 1/9 से इसको बाद में डिवाइड करते जाए। बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, हमने डिफरेंट जो ऑपरेशन है उनकी हमने डिफरेंट मार्क्स निकाल लिए हुए हैं कॉन्वोल्यूशन। और कॉन्वोल्यूशन वाली टेक्निक है वो बड़ी स्पेशल हो गई है यूटिलाइजेशन के अंदर, आसान ही हो गई है, इतनी डेवलपमेंट हो गई है। तो हम इसी के थ्रू, आपने देखा होगा कि हम एवरेज भी ले लेते हैं, इसी के थ्रू हमने डेरिवेटिव भी ले लिया, इसी के थ्रू हमने डिफरेंट चीजें भी उसके इमेज के ऊपर अप्लाई कर दी। अब अरिथमेटिक मीन फिल्टर का हम पहले भी करवा सके हैं, जो लास्ट हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने इसी तरह लिया था, 1/1 लिया था, उसको 1/9 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा जो इमेज होगा वो हमारा हो जाएगा, वो अरिथमेटिक मीन लेके उसकी वैल्यू को चेंज करेगा। तो बिल्कुल ये सही बताया आपने कि ये वो वाली चीज है। ये मास्क है हमारे, इनको मास्क भी कहते हैं, इनको कर्नल भी कहते हैं। ठीक है जी, कॉन्वोल्यूशन इस वजह से कहते हैं कि ये क्योंकि जो मेन इमेज आपका है उसके साथ ये मैनिपुलेट करता है, उसके साथ मैनिपुलेट करके यस सर। कॉन्वोल्यूशन करता है। ठीक है जी, तो ये हमने कॉन्वोल्यूशन पढ़ी भी थी, आपको याद होगी, जो अब मैंने डिटेल से आपको पढ़ाई थी, सिंगल भी और डबल भी की थी। जी सर, अब मैंने भी कल ही सर रिवाइज की। अच्छा है, वेरी गुड जी। अब ये क्या करता है, लेकिन इसके अंदर वो कहता है ब्लरिंग आ जाती है रथेमेट में इनके अंदर। ठीक है, आप यूज करते हैं तो हमारे पास ब्लरिंग का इफेक्ट जो है वो आ जाता है। और किस लिए हम यूज करते हैं, अगर गॉसियन नॉइज हो और यूनिफॉर्म नॉइज हो तो तब हम यूज करते हैं रिथमेटिक मीन फिल्टर को। तो अब आपको पता चल गया कि रिथमेटिक जो मेन फिल्टर है इसका अंदर क्या है कि ये ब्लरिंग करेगा, और ये जो इन नॉइज के लिए ये जो है ज्यादा बेहतर काम करेगा। ठीक है, अब इस तरह हम आगे चलते हैं जी। ज्योमेट्रिक जो है, ज्योमेट्रिक को मैंने आपको बता दिया कि ज्योमेट्री के अंदर क्या हो रहा था, ये ज्योमेट्री के अंदर हो रहा है काम। अब इसकी आप मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे तो मैथमेटिकल काम करके आपको जो है मुश्किल होगी, लेकिन ये भी आसान ही है। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट है कि आपने जितने भी हैं इनके यहाँ पे आ रहे हैं पिक्सल, उन सारों का प्रोडक्ट ले लो और 1/mn का उसका ले लो, क्या है आपने जो रूट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास उस टाइम 9 आ गया था, और ये सारों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। ये वहाँ पे फिगर आ रही है आपकी जो हमने यूज की थी ज्योमेट्रिक मीन के अंदर। ठीक है,
तो ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये वाली है, ठीक है। अब जो कहता है ये कि ज्यादा स्मूथ है, ये वाला जो आपका है कंपेरेबली आपकी इमेज को ज्यादा स्मूथ इफेक्ट देगा मैथमेटिक्स से, और ये भी जो है गॉसियन, और ये दो नॉइस के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके अंदर ये कि आपके ये एज को बचाएगा, ठीक है। तो जब आप मीन ले रहे होते हैं तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फैक्ट होता है कि जो एज है, एज के ऊपर जिन जो पिक्सल आ रहे हैं जब उनका मीन लेंगे तो वो एज आपको ब्लर हो जाएगा, क्योंकि एज के ऊपर किसी चीज का भी एज होगा तो वहां से एकदम इंटरेस्टिंग वैल्यू भी चेंज हो रही होती है। मसलन फर्ज करें ये मेरी स्क्रीन है, ये स्क्रीन का मेरा एज है, तो आप देखें यहाँ पे कितना डिफरेंस है। अब यहाँ पे जब मैं एवरेज मीन निकालूंगा तो ये मेरी स्क्रीन ब्लरिंग हो जाएगी इसके अंदर। क्या हमने प्रैक्टिकल करके देखा भी था लास्ट टाइम, जो हमने यूज किया था कि ब्लरिंग आनी शुरू हो गई थी आपके एजेस के ऊपर। तो वो कहता है अरिथमेटिक से बेहतर जो ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर है इसको इस्तेमाल करें तो ये आपका कम ब्लरिंग करेगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी हमारा, अच्छा ये फैक्ट बताया हुआ है जो उन्होंने क्या है, ये मेन इमेज लिया है, मेन इमेज के बाद जो है आपने इसके अंदर ये गॉसियन लाइन ऐड की है, और गॉसियन नॉइस ऐड करने के बाद इन्होंने फिल्टर लगाए हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने जो है दो फिल्टर इसके ऊपर लगाए हैं। जो आपका है ए आपका इमेज है, बी आपको शो कर रहा है जो आपका इमेज जो है जिसके ऊपर आपने नॉइस ऐड कर दी हुई गॉसियन, फिल्टरिंग विद अरिथमेटिक। तो ये अरिथमेटिक मीन से हमने ये रिजल्ट आया, और ये रिजल्ट हमारा जो आया ये ज्योमेट्रिक मीन से आया, ठीक है। दोनों रिजल्ट्स जो हैं ये आप इसको देख सकते हैं कि ये रिजल्ट ज्यादा आपको अच्छा नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू इसके अंदर अभी वो इतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं है जितनी ये इधर क्लैरिटी है। तो अगेन दोबारा से याद रखें कि जब आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल एक जैसा इमेज आपको नजर नहीं आता जैसे ओरिजिनल होता है, लेकिन उसके करीब करीब आप चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल थी जिसके ऊपर उन्होंने लगाया हुआ, तो ये आप खुद भी करके देखें। अब ये हार्मोनिक मीन फिल्टर आ गया जो हमने पढ़ा, हार्मोनिक फिल्टर पढ़ा था। हार्मोनिक मीन क्या किया था हमने कि सबके जो बटे करके उनको वन बाय करके, और जो मेन थी 3/3 को यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया था, और यहाँ पे ये 9 था हमारे पास वैल्यू, और यहाँ पे हमने 1/1 प्लस 1/7 करके इनको जमा करके, इनको सारों को जमा करके तो जो ऊपर वैल्यू 9 थी उस पर डिवाइड कर दिया था। अब ये भी हैड का सिंबल इसलिए देता है कि ये आपका ओरिजिनल इमेज नहीं आता, ये उसके करीब करीब आता है। अच्छा वेल है जी, सॉल्ट नॉइस के लिए वेल है। तो सॉल्ट के अंदर दो नॉइस होती है, एक पॉजिटिव इम्पल्स होती है और एक नेगेटिव इम्पल्स होती है, ठीक है जी। सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट एंड पीपर के अंदर, तो सॉल्ट को ये पॉजिटिव कहते हैं और पीपर के अंदर आप नेगेटिव। पीपर का मतलब जिस तरह काली मिर्च है, तो काली मिर्च जिसके ऊपर आप स्प्रिंकल करते हैं किसी चीज के ऊपर तो उस पर इस तरह काले काले दाग बन जाते हैं आपके, ठीक है जी। और जब नमक किसी चीज के ऊपर करते हैं तो नमक का कलर व्हाइट होता है, इसके लिए उसके नमक के दाग इस तरह के आएंगे उसके ऊपर, ठीक है जी। तो ये देखिए ये सॉल्ट एंड पीट, इसको कहते हैं सॉल्ट एंड पीपर कहते हैं नॉइस को। तो ये हार्मोनिक जो है ये आपके लिए जहाँ पे सॉल्ट नॉइज होगी यानी काले के ऊपर सफेद सफेद दाने होंगे वहां पे इसको पॉजिटिव कहते हैं, वहां पे ये ठीक काम करेगी। और जो पीपर नॉइज है उसके ऊपर ये जो है इतना अच्छा काम नहीं करेगी, एजिस को प्रिजर्व करेगी ये वाले अरिथमेटिक से। और गॉसियन जिस तरह नॉइस है उसके ऊपर भी ये काम करेगी। तो दो इसके फंक्शन है, ये गॉसियन पे काम कर जाएगी और आप सॉल्ट नॉइस पे काम करेगी, ठीक है जी। और एजिस को अरिथमेटिक की बजाय बेहतर प्रिजर्व करेगी। तो ये इसकी हार्मोनिक फिल्टर की आपकी खूबी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आगे जो है ये है हमारा काउंटर हार्मोनिक फिल्टर जी। काउंटर हार्मोनिक फिल्टर जो है ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया उसके अंदर, तो ये भी कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। इसने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे उसने एक क्यू की वैल्यू लगा दी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि सारी वैल्यूज को जमा कर रहा है आपकी सब इमेज की। ये आपका इमेज की जो वैल्यूज जितनी भी हैं क्योंकि एक्स वाई तक जा रहा है ना आपका यहाँ पे, मैंने ये बताया था कि सारे सब इमेज के कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर होंगे। तो ये क्या कर रहा है सबको जमा कर रहा है और उसकी उसकी पावर कर रहा है +1, और उसको पिछली पावर से डिवाइड कर रहा है। फर्ज करें क्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लाइट 2 ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि तूने सारों का जो जितनी यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं उनका स्केयर ले लेना, जैसे 1 का स्केयर, 7 का स्केयर, ठीक है जी। और ये सारी वैल्यूज आगे चली जाएंगी।
और तुमने इसको डिवाइड कर देना है क्यू की एक कम वैल्यू से, लाइक 1 प्लस, यहाँ पे क्योंकि अगर 1 है तो यहाँ पे ज़्यादा प्लस 1 नहीं हो रहा, तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी, 1 प्लस 7 की पावर 1। तो आपने ये सारी स्क्वायर जमा करके इसको जो है इससे डिवाइड कर देना, तो आपके पास जो रिजल्ट्स आएगा या जो वैल्यूज आएगी वो आपका रिजल्टेंट इमेज होगा, और इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा हार्मोनिक मेन फिल्टर। कॉन्ट्रा हार्मोनिक फिल्टर के अंदर बेनिफिट हमें ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्यू अवेलेबल है, जिसको हम ऑर्डर ऑफ द फिल्टर कहते हैं। क्यू की वैल्यू अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है क्यू की वैल्यू यहाँ पे 3 भी कर सकते हैं। 3 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी आपने डिफरेंट मेन्यू उसकी पावर से लेके उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर ये ऑप्शन है कि ये क्यू की वैल्यू से आपने उनकी पावर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये जो रिसर्च हुई है इसके ऊपर क्यू की वैल्यू के ऊपर आपका डिफरेंट रिस्पॉन्स आते होंगे। अच्छा, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको ऑर्डर फिल्टर कहते हैं। तो यूनिपोलर इम्पल्स नॉइस, यूनिपोलर का मतलब है या तो साल्ट है या पीपर है, उसके ऊपर काम करेगा। उसने ये बता भी दिया, अगर आपकी वैल्यू क्यू की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो ये पीपर नॉइस काम करेगा, अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो ये साल्ट नॉइस को काम करेगा। ठीक है, और अगर की वैल्यू मैं जीरो ले दूंगा तो अरिथमेटिक मीन बन जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता है जीरो होती है, यहाँ पे वैल्यू करेंगे जीरो कर देंगे तो ये सारी चीजें खत्म हो